एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर 2 जो कि इंग्लिश मीडियम में है और ये फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। सैंपल पेपर 1 भी आप लोगों ने सॉल्व करना है, मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करना है, दोनों ही इस चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जो है इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है। तो बच्चों √3 रेशनल नंबर नहीं है, √2 भी रेशनल नंबर नहीं है, √5 भी नहीं है। तो 0 जो है उसको हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो है रेशनल नंबर उसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 0 है वो ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5, तो डेसिमल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है 1/5 को। तो कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो 1 जो है वो अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 5 बाहर निकल जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0, 5 2 10। ठीक है, तो 0.2, दैट मीन्स कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ p/x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है और इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, कि आंसर जो है वो क्या आ रहा है। तो 5 0 हो गया, -4 x 0 है, स्क्वायर प्लस में 3, 5 0 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 से 0 मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस में 3, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। दैट मीन्स कि 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द जीरोस ऑफ px, x-1, x-2, तो इसके जीरोस निकालने हैं। सबसे पहला हमें दिया है x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और दूसरा दिया है हमें x-2 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया 2। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, ये वाला इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं हमसे कि अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, जिसके दोनों चीज मतलब कि जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों प्लस होता है, यहाँ पर जो है वो x माइनस होता है, y प्लस का होता है, इधर जो है दोनों ही जो है वो नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर जो है वो x जो है वो प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसमें से इसका जो है वो सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या, मतलब यहाँ पे हम क्या x और y की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो है वो 4 आए। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू जब मैं 4 रखूंगी, ठीक है, -2, y की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, जो कि गिवन है, तो इसको 2 0 हो जाएगा, 4 में से 0 गया, 4 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो 4 और 0 जो है वो इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन, तो दो जो डिस्टिंक्ट लाइन है उनकी एक कितने पॉइंट्स जो है वो कॉमन हो सकते हैं, तो उनके सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो कॉमन हो सकता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज, तो किसी पॉइंट मतलब पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसी तरीके से एक पॉइंट के आसपास का एंगल जो है वो भी 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल जो है वो एक जैसे ही होंगे, सबको मैंने x दे दिया, टोटल जो है वो एक ट्रायंगल जो होता है वो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 3x हो गया, इसको 180 से डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 180/3। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा, यानी सारे एंगल जो है वो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि 3 एंगल्स है, उनका क्वाड्रिलेटरल जो है उसका सम जो है वो ये दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। तो यहाँ पर जो है वो मतलब कि जो फोर्थ एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल का सम जो है वो बच्चों कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको जो है वो आपने प्लस कर देना है, 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो। तो जब इन सबको टोटल किया तो ये क्या बन जाएगा आपका 240 प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो x यहीं पे रखोगे, 240 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस करने पर आपका आंसर जो है वो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री जो है वो फोर्थ एंगल है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, वो जो है वो किस तरीके के जो है वो एंगल होंगे, तो ये जो है वो हमेशा ही इक्वल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड,
तो ये जो है वो सेमी पेरीमीटर जो है इसका निकालना है हमें, उसकी साइड जो है वो ये दी हुई है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सबको टोटल कर दोगे, ठीक है। तो जब आपने इन सबको टोटल किया जिसमें कि 42, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 42 हो गया, इसमें जो है फिर आपने प्लस कर दिया 34, फिर आपने जो है वो प्लस कर दिया 20, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 96 को 2 से जो है वो कटिंग कर दो तो ये बन जाएगा 48, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ पेरीमीटर दिया है तो 2 से डिवाइड नहीं करना, सेमी पेरीमीटर दिया है तो 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इफ एज ए इज, तो सरफेस एरिया जो है वो क्यूब का क्या होगा, अगर उसकी एज जो है वो ए है तो जो सरफेस एरिया होगा वो 6a² होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, जिसका बेस मतलब जो रेडियस है बेस का वो r है और जो उसकी हाइट है वो h है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, तो 2πr r प्लस h, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मीन्स ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज, तो पहले 7 जो नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मीन निकाल रहे हैं तो टोटल हमने कितने नंबर लिए हैं, 7 नंबर लिए हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। इनको प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा 28 को 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 4। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो जो हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो हेड तो एक ही होता है एक कॉइन में, और टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 1/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमें सेकंड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ये जो है वो ट्रू फॉल्स है, ठीक है। इन्होंने जो है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है ये ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स जो है वो 8 हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, देखो वह जो होल नंबर जो है वो एक छोटा कंसेप्ट होता है जिसमें 0 से लेकर आगे इन्फिनिट तक काउंटिंग जो है वो चलती है, नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, जबकि जो इंटीजर होता है उसमें नेगेटिव नंबर होल नंबर भी इंक्लूडेड होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट पूछा गया है हमसे वो है द फैक्टराइजेशन ऑफ, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार ही, ठीक है। वैसे तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बट आपको मैं एक बार सॉल्व करके दिखा दूं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो ये x+y है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन गया, x² माइनस xy प्लस में y²। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा अगर ये आ गया आंसर तो मतलब कि ये करेक्ट है, ठीक है। तो x को x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x³। इसी तरीके से x को माइनस xy से किया तो क्या बन जाएगा माइनस x2 हो गए x²y, ठीक है। फिर x को y² से किया तो बन गया xy², ठीक है। अब y को x² से कर रही हूं तो क्या बन जाएगा x²y, ठीक है। उसके बाद y को जब माइनस xy से कर रही हूं तो क्या बन जाएगा माइनस xy², फिर प्लस और प्लस जो है वो क्या बन जाएगा y³, ठीक है। x²y से x²y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो है वो क्या बच गया हमारे पास x³ माइनस का x³ और ये प्लस का y³, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है वो है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो है उसको दोनों ही साइड से जो है वो मतलब कि इंक्रीज जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है ना ये आपको यूक्लिड्स का जो पॉसिबुलेट 2 है वो कहता है कि मतलब कि जो लाइन है अगर टर्मिनेट किया जाता है उसे तो वो दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला जो स्टेटमेंट है वो है कि अगर ट्रायंगल एबीसी PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो AB QR के इक्वल होगा। देखो अब यहाँ पे AB है, AB जो है वो PQ के इक्वल होना चाहिए था, ये कह रहे हैं QR के इक्वल है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 320 डिग्री, कि जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है वो 320 डिग्री होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्राइंगल जो है वो बन रहा है, एक ही बेस पर बन रहा है, तो उनका एरिया जो है वो इक्वल होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये थ्योरम है। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल है उनका सम 360 डिग्री होता है, नहीं 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल मतलब कि कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है।
अगला जो स्टेटमेंट है वो है द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इज। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो ये है, तो ये स्टेटमेंट जो ये मतलब कि फॉर्मूला दिया है वो गलत है, क्योंकि होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस का साइन नहीं आता। नेक्स्ट जो फिलिप्स आ जाते हैं उसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ 32 1 की पावर 5 इज। तो बच्चों 32 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, है ना। तो इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। अब 32 में भी इन्होंने 1 की पावर 5 दी है, तो 1 की पावर 5, 5 से 5 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है वो है द पॉइंट -2/5 लाइन इन द डैश क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव का है, y जो है वो पॉजिटिव का है। ठीक है, तो जब x जो है वो आपका नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जो है ये कौन सी उसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो एक बार जो है मैं दोबारा से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो क्लियर कर देती हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, ये दोनों प्लस के हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाता है, यहाँ पर जो है वो x माइनस का और ये प्लस का आता है, यहाँ पे जो है वो x प्लस का और y माइनस का आता है, तो माइनस और प्लस का है। ठीक है, दैट मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। नेक्स्ट जो है हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, जिसमें कि जो है वो x जो है वो 1 है और y जो है वो यहाँ पर जो है वो कौन सा है, y जो है वो भी 1 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की जगह पे 1 लिखो, 4 ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 1 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5 हो गया, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है इन राइट एंगल ट्राइंगल डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो सबसे लंबी साइड है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद अ पेयर ऑफ लाइंस आर। तो ये जो है वो पैरेलल लाइंस है या पेयर ऑफ लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल बनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 7 और 8, तो 8 एंगल्स बनेंगे। इसके बाद है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो क्या होता है डायामीटर। नेक्स्ट है क्लास मार्क ऑफ क्लास 150 टू 160 इज। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हो जाता है। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 150 और 160 को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 310। 310 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 155। ठीक है, तो 155 इसका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी जो कि पॉसिबल है और जो नहीं है पॉसिबल, दोनों का जो टोटल होता है वो क्या होता है 1। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमें ना इसके लिए जो है वो √2 जो है वो भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस h स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाता है। अब मान के चलते ये एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पर जो है जब ये जो है वो भी 1 का होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और बेस 1 का होगा, तो इसका जो है वो रूट क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर जो है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, ये भी 1 हो जाता है। 1 प्लस 1 क्या हो गया √2, √2 बन जाएगा। हमें क्या बनाना है √3 बनाना है। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, अब मैं इसको जो है वो मानकर चलती हूँ कि जो बेस है मेरा यहाँ पर, ठीक है, वो मैं √2 को मानूंगी, √2 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर अगर 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में ले लेगा इसे, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट में है तो ये √3 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मैं √3 का बनाऊंगी तो यहाँ पर जो बेस है मेरा वो √2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो 1 होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज जो है वो √3 आएगा फिर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए, आप स्केल का यूज करके करोगे। ठीक है, स्केल से बनाकर फिर आपने यहाँ पे 0 1 2 और 3 तक की नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 1 था, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्केल से नापकर जो है लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसका भी जो है वो 1 सेंटीमीटर का, ये देखो ये भी 1 का है और ये भी 1 का है, फिर आपने ओ 0 और इसको जो है वो मिला देना है। ठीक है, इसके बाद आपने कंपास जो है वो इतना ही खोलना है और उसके बाद जो है वो आर्क लगा दोगे। ठीक है, तो जो आर्क लगेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा √2। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आपने 1 जो है 1 सेंटीमीटर के आगे जो है वो एक लाइन जो है वो और ड्रॉ कर देनी है।
ठीक है, और इसको जो है वो आपने 0 से मिला देना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने जितनी बड़ी ये लाइन जो है वो ड्रॉ करी है, ठीक है, और यहाँ पे जब ये लाइन जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये ध्यान रखना है ये 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो आप 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर से जो है वो एक आर्क लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे एक लाइन आपने ड्रॉ करी वहाँ पे एक आर्क लगा दोगे और उसके बाद जो है इस पॉइंट को जो है वो आपने इस 0 से जो है वो मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है बच्चों, ये जो 0 से और यहाँ तक का पॉइंट जो है वो मेजर करना है और उसके बाद जो है वो आपने एक आर्क लगा देना है, ठीक है। तो जहां पर ये आर्क लगेगा वो आपका √3 बन जाएगा। तो ये √3 जो है वो इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको जो ग्राफ दिया गया है उसके अंदर जो है वो आपने ये प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि जो नंबरिंग हमें दी जाती है उसमें जो पहला नंबर होता है वो होता है हमारा x और दूसरा होता है y। तो 3 जो है वो पॉजिटिव का है, ठीक है। तो यहाँ पे और जो y है वो नेगेटिव का है तो वो यहाँ पर जो है वो प्लॉट होगा। उसके बाद जो -1 और 0 है तो -1 और 0 बच्चों जो है क्या होगा, x जो है वो नेगेटिव का है तो वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और जो 1 और 2 है तो वो जो 1 और 2 है वो कहाँ पर बनेगा, दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें बन जाएगा। और इसी तरीके से जो -3 और -5 है दोनों नेगेटिव है तो वो जो है वो कहाँ पर बनेगा, वो हमारा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि दो सॉल्यूशन जो है वो निकालने हैं आपने। 2x + y = 7। तो सबसे पहले हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो 1 ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 1 प्लस में y = 7, 2 1 = 2, y = 7। तो y = 7 - 2 जो है वो कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो है वो कितना बन जाएगा 5, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 ले ली तो ये बन जाएगा 2 0 प्लस में y = 7। तो 2 0 0, 0 प्लस y = 7। तो y की वैल्यू जो है वो 7 बन जाएगी। फिर आपने जो है वो एक टेबल जो है वो ड्रॉ करना है, उसमें जो है वो आप x और y लिखोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमने 1 ली थी तो y 5 आया, x की वैल्यू 0 ली तो y जो है वो 7 आ गया। अगला जो क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है वो है कि जो आपको पिक्चर दी हुई है इसमें AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन है। APQ जो है वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो PRD है वो 127 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपने x और y जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो APQ है, ठीक है, और जो PQR है ये दोनों किस तरीके के एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी कि APQ जो है, ठीक है, वो इक्वल है एंगल PQR के। क्यों हो गए, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स कि जो x है हमारा वो भी कितना हो गया, वो 50 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं इसी तरीके से जो एंगल PRD है, ठीक है, जो PRD है वो किस किस चीजों के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों जो एंगल APR है, ठीक है, APR जो है वो भी एंगल PRD के जो है वो इक्वल है। क्यों, वो भी अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो एंगल APR जो है वो हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस में y जो है वो एंगल PRD है, ठीक है। तो एंगल PRD कितना दिया है हमें, 127 डिग्री दिया है। 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो जब इसमें से जो है वो 127 में से 50 जो है वो माइनस कर दिया तो कितना बन गया 77 डिग्री, यानी कि y जो है वो कितने डिग्री का हो गया 77 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, और जो एंगल A को जो है वो मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो मैंने एक ये वाला ट्राइंगल लिया है और एक ये वाला ट्राइंगल लिया है। इसमें AD जो है वो AD के इक्वल हो गया, AD = AD। क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो एंगल D है, ठीक है, यानी कि एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद तो जो ये दो चीजें हैं वो हमें पता चल गई। थर्ड जो है हम कह सकते हैं कि जो BD है वो CD के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि AD जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD इज द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एडीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एडीसी के। तो सीपीसीटी के थ्रू जो है हम कह सकते हैं कि एबी जो है वो एसी के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो है वो ये दिए हुए हैं रेशो में। तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें चारों एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एंगल जो है हम मानकर चलते हैं कि x है, तो हम जो है वो सबसे पहला जो है एंगल हमारे लिए 3x हो गया, फिर 5x हो गया, 9x और ये 13x हो जाएगा। और एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पे 360 डिग्री हो गया, इन सबको जो प्लस करोगे तो ये कितना बन जाएगा 30x और ये बन गया 360 डिग्री। x यहाँ पे छोड़ देंगे, ये 360 इधर हो गया, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दोगे तो x जो है वो हमारा 12 डिग्री आ गया, ठीक है। अब पहला जो था वो क्या था 3x था, यानी कि 3 इंटू 12 हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो 12 3 जा 36, पहला एंगल 36 डिग्री हो गया। फिर सेकंड था 5x, तो 5 इंटू 12 हो गया, 12 5 जा 60, सेकंड एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर 9x है, यानी कि 9 इंटू 12 यानी कि 108 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ एंगल है वो है 13x, यानी कि 13 इंटू 12 जो कि हो जाएगा आपका 156 डिग्री। तो ये चारों जो है एंगल हमने क्वाड्रिलेटरल के फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि ये जो पिक्चर आपको दी गई है, ठीक है, इसमें जो एंगल पी क्यू आर है वो आपको 100 डिग्री का दिया हुआ है। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑन अ सर्कल वेयर ओ इज सेंटर ओ, तो ये जो है वो सेंटर ओ पर जो है ये तीनों जो है वो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो आपने जो ओ पी आर है, ठीक है, यानी कि जो ओ पी और आर है ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है हमें पता है कि जो एंगल पी क्यू आर है, ठीक है, सॉरी जो पी ओ आर है वो 2 एंगल पी क्यू आर है, ठीक है, यानी कि जो पी ओ आर है वो 2 पी क्यू आर होता है, ठीक है, डबल होता है ना उसका ये, तो 2 पी क्यू आर हो गया। इसके बाद जो है जो एंगल पी क्यू आर है वो तो हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल पी ओ आर है वो 2 इंटू 100 हो गया, यानी कि 200 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जो एंगल पी ओ आर है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 360 माइनस में। अब बच्चों हम लोग एंगल जब पी ओ आर और जो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एंगल है एंगल पी ओ आर, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों एंगल जो पी ओ आर है वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री में से ये जो 200 डिग्री हमने निकाला है वो माइनस कर देंगे, यानी कि 160 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब जो ओपी है वो ओ आर के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल जो है वो पी ओ आर में जो एंगल ओ पी आर है, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एंगल ओ पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ आर पी के, क्योंकि सेम बेस पर जो है वो ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी आर, एंगल ओ आर पी और एंगल पी ओ आर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एक ट्राइंगल का सम होता है ना, सम ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर हमने किया कि ओ पी आर जो है वो ओ आर पी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको जो है क्योंकि ओ पी आर बोला हुआ है तो मैं यहाँ पे ओ पी आर ही नाम दे रही हूँ, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, हमने फाइंड आउट कर लिया। और जो एंगल पी ओ आर है वो हम फाइंड आउट करके आए हैं कि वो 160 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 160 डिग्री ये 180 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल ओ पी आर हो गया इज इक्वल टू 180 माइनस 160, प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 20, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कटिंग करोगे तो डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एंगल ओ पी आर जो है वो 10 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है एक क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन है जो कि 6 टाइम बाउंड्री हिट करती है 30 बॉल्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने कितनी बार बाउंड्री जो है वो हिट नहीं की। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कितनी है वो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो वो हो गई हमारी 30, ठीक है। नंबर ऑफ बाउंड्री जो हिट की है उसने वो हो गया 6, ठीक है। और जितनी बार हिट नहीं की, नंबर ऑफ
नॉट हिट या नंबर ऑफ डिडंट हिट बाउंड्री, वो कितना हो जाएगा दोनों का, तो माइनस कर दिया तो आंसर जो है वो 24 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं की थी, 24 टाइम। टोटल बॉल्स कितने थे, 30। कटिंग कर दो, कटिंग करने पर जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 से कटिंग कर रहे हैं, 6 4 24, 6 5 30, तो आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने को बोला है, तो फैक्टराइज कैसे किया जाता है, जो पहला टर्म है और ये टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर हो गया। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7x बन जाए, ठीक है। तो जब हमने 3x और 2x किया तो प्लस करने पर 7x या माइनस करने पर 7x नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम दूसरा नंबर जो है वो स्प्लिट करके देखते हैं, तो एक बार हम x लिख देते हैं और दूसरा 6x, प्लस करने पर 7x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर जो है वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2x स्क्वायर, x प्लस में 6x, इसको चेंज कर दिया हमने इससे, प्लस में 3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, x जो है वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, फिर बच गया 2x प्लस 1। अब ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब x ये वाला और ये प्लस 3 इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा जो है वो 2x प्लस 1 इकट्ठा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो हमें बोला गया है वो है कि 102 क्यूब को आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस में 2 का क्यूब, यानी कि ये जो है वो इस फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब। और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab, a प्लस में b, ठीक है। जो पहला है वो a है और जो सेकेंड टर्म है वो b है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो इस तरीके से लिख रही हूँ, ये हो गया मेरा 100 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3ab है, ठीक है। तो 3a हो गया 100 और b जो है वो कितना है 2, ठीक है। वहीं पर जो a है वो है 100, उसमें 2 जो है वो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो 100 का क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 6 0 लग जाएंगे, 2 2 4 5 6, 2 का क्यूब जो है वो बन जाएगा 8, और 3 को 100 से किया तो 300, फिर 6 से किया तो 600 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा 102, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद जो है वो जब आपने इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1061208, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का दिया गया है, 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो ओ पे जो है वो कंपास की नीडल को रखते हुए एक आर्क लगाना है, ठीक है। आर्क लगाकर फिर तो इसके लिए फिर हम जो है वो ए पॉइंट से रखते हुए जो है वो पहला आर्क लगाएंगे, ठीक है। वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 60 से अब हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है सबसे पहले। तो 60 वाले इस पॉइंट से जो है वो पहला आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से जो है वो दूसरा आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। 30 का भी हाफ 15 होता है, तो ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट से रखते हुए एक आर्क लगाएंगे और इधर से दूसरा आर्क लगाएंगे, तो ये 15 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके जो दो साइड्स हैं वो 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जो उसका पेरीमीटर है, ठीक है, वो 32 सेंटीमीटर का है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है पेरीमीटर जो क्या होता है, साइड्स का सम होता है, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल के ये तीनों साइड है, उसका पेरीमीटर जो है वो 32 है, ठीक है। तो एक 8 जो है वो सेंटीमीटर का है, दूसरा 11 सेंटीमीटर का है। सी हमें पता नहीं है, माइनस करेंगे इसे, तो 8 प्लस 11 19 हो जाएगा, और उसको 32 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि जो सी है वो हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर का। अब इन्होंने हमें एरिया निकालने को बोला है, तो एरिया जो है उसके लिए हमें क्या करना है, पहले सेमी जो है वो पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है हमें 32 दिया है, 32 का हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, 16 2 32 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे हम। वो क्या होता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो s जो है वो हमारा कितना हो गया 16 में से a साइड माइनस कर दी, फिर 16 में से जो है वो b साइड माइनस कर दी, और 16 में से c साइड जो कि 13 आया है उसको माइनस कर दिया। ये सारा जो है वो अंडर रूट में है, ठीक है। तो 16 हो गया, 16 में से जब 8 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 8, 16 में से जब 11 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 5, 16 में से 13 माइनस किया तो हो गया 3, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर जो है वो सारा जो है वो क्या क्या हो जाएगा, ये 16, 8, 5 और 3 हो गया। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये जो 16 है वो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। जो 8 है वो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 5 और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये अभी अंडर रूट के अंदर है, दो दो का पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर यानी कि एक 2 बाहर, ये एक पेयर यानी कि एक 2 बाहर, ये एक पेयर, ठीक है। उसके बाद ये तीनों नहीं होंगे तो ये तीनों अंडर रूट के अंदर ही रह जाएंगे, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 8 रूट 30। अब क्योंकि ये जो है वो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो एक थ्योरम है, जिसमें कि हमें बोला गया है कि हमें जो है वो प्रूफ करना है कि जो एक ट्राइंगल है उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन, एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं M और L, ठीक है। और ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये हमारा एंगल 4 हो गया, ये हमारा एंगल 5 हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 3 है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पता है कि जो AB है, नाम भी दे देते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो हमें पता है जो AB है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो और जो MN है और BC है, ठीक है। जो MN है और BC है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ऑल्टरनेट, आपने एग्जाम में पूरा टू प्रूफ गिवन वगैरह सब लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको समझा रही हूँ, आपको जो बुक में भी ये थ्योरम दी हुई है तो आप वहां से जो है वो उसको चेक करें। ऑल्टरनेट इंटीरियर जो है वो एंगल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में कह सकती हूँ जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब हमें पता है कि अब इन दोनों को ना हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। दोनों साइड हम एंगल 1 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5, ठीक है। ये हमारा जो है वो थर्ड स्टेटमेंट बन गया। अब जो है एंगल 4, 1 और 5 ये एक जो है वो कह सकते हैं कि लीनियर पेयर बना रहा है, और एक लीनियर पेयर जो है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ 180 डिग्री से, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर है तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो मैचिंग का है, मैच करना है सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर का एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, 180 से कम का होता है। जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है, हमसे पूछा गया है कि P and Q are any 2 points lying on sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of triangle APB जो है वो area of triangle BQC के इक्वल है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम जो है वो इसका इस तरीके का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ठीक है, ये C और ये D। इसके बाद जो है यहाँ से आप जो है वो एक लाइन जा रही है आपकी, ठीक है, और एक लाइन जो है वो इधर से जा रही है, दूसरा जो है वो आपका इधर और इधर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं P। तो आपने प्रूफ करना है कि जो APB है वो BQC के उसका जो एरिया है वो इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो ट्राइंगल APB है और पैरेललोग्राम ABCD है वो दोनों जो है वो सेम बेस पर बने हुए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया जो पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो BQC है वो भी हाफ ऑफ एरिया जो है वो हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस पर बना हुआ है पैरेललोग्राम।
ए बी सी डी के हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से जो है वो हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल हो गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो APB है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो है वो आपको मेजरमेंट दी गई है। AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और जो AE है वो 8 सेंटीमीटर का है, और जो CF है वो 12 सेंटीमीटर का है। AD जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो हमें पता है वो क्या है कि AB और जो DC है वो दोनों जो है वो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है, और ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस जो है वो क्या है? DC, और जो हाइट है वो हो गई यहाँ पर AE जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि DC जो है वो हमारा जो है वो 10 हो गया, और AE इन्होंने हमें दिया है 8 हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब दूसरे साइड से निकाल रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है वो फिर से फाइंड आउट कर रहे हैं। अगेन फॉर्मूला सेम ही होगा, बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर जो है एरिया तो सेम ही होगा, है ना, क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है। यहाँ पर इस पर वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने जो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया है। तो इस टाइम जो बेस है हमारा, ठीक है, वो क्या है? CF है। CF जो है वो क्या है हमारा? यहाँ पर हाइट हो गया। बेस फाइंड आउट करना है, ये हाइट हो गया। तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, जो कि बेस या कह सकते हो कि AD के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी कटिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 6.66 सेंटीमीटर जो है वो बन जाएगा, जो कि AD की मेजरमेंट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो पार्ट D का है। 6 नंबर की ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि जो आपको ये जो है वो 400 नियॉन लैंप्स का जो है वो टेबल दिया गया है, तो आपको इसको हिस्टोग्राम में शो करना है। ठीक है, तो बच्चों बार ग्राफ जो होता है उसकी लाइंस जो होती है वो दूर दूर होती है, जो हिस्टोग्राम होता है उसकी लाइंस आपस में मिली हुई होती है। ठीक है, तो क्योंकि हम सीधा 300 से स्टार्ट करें तो इस तरीके से इसको श्रिंक कर दिया जाता है ग्राफ को, और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कितना बोला हुआ है? 300 से 400 में 14 है, तो 14 तक का मेजरमेंट बना दोगे, और इस तरीके से जो है वो 400 से 500 के बीच में 56 का मेजरमेंट है। इस तरीके से ये सारा जो है वो आप बना दोगे। अगला क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 ईयर्स। तो 700 से ज्यादा जो है वो कितना है? यहाँ पे तो 700 तक का है, 700 से ज्यादा ये तीनों है, इन तीनों को प्लस कर दिया तो 184 जो है वो इसका आंसर हो गया। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है कि एक मैथमेटिक्स का टेस्ट है, 15 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, तो उनके मार्क्स जो है वो ये आए, तो इनका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम क्या कर रहे हैं? मीन निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, तो मीन निकालने का जो है, मीन कह लो या एवरेज कह लो, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो है वो सबसे, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी ये जितने भी नंबर दिए हैं इन सबको आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो मैंने प्लस किया हुआ है, ये आ गया आपका 822, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 15। ठीक है, तो 15 जो है वो आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 54.8। मैं दोबारा बता दूं, ये जो 822 आया है इन सब नंबर को मैंने प्लस कर दिया है, उसके बाद 822 आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मीन हमने निकाल लिया, मीडियन निकाल रहे हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो टेबल है उसको, जो नंबर्स हमें दिए हैं उसे हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहला छोटा नंबर जो है हमारे पास क्या है? 39 है। ठीक है,
फिर 40 है, 40 2 टाइम जो है वो मिला है तो 39 हो गया। फिर 40 हो गया, उसके बाद जो है वो 41 है, 41 सिर्फ एक ही टाइम है, ठीक है, तो 41 हो गया। उसके बाद अगला नंबर जो है वो 42 हो गया, ठीक है, फिर 42 कर लिया हमने। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है 46, 46 कर लिया। फिर क्या है 48 है, ठीक है, वो भी एक ही बार है, 48 कर लिया। 52 है, ठीक है, 1 2 3 टाइम है 52, तो 52 जो है वो कर लिख लिया। और उसके बाद जो अगला नंबर है वो है 54, ये एक टाइम है, 54 कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो 60 है, 60 हो गया हमारा। फिर इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 62 है, 62 भी हो गया हमारा। उसके बाद आएगा 96 और फिर 98, ठीक है। नंबर्स को काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है टोटल, ठीक है, मतलब कोई नंबर हमसे छूटा नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका n+1 को 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो n कितना है 15, 15 + 1 2, 15 + 1 कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड कर लिया तो वो कितना हो जाएगा 8, यानी 8th ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आंसर जो है वो हमारा मीडियन का कितना आ गया 52, ठीक है। अब मोड निकाल रहे हैं। मोड होता है सबसे ज्यादा बार जो नंबर जो है वो रिपीट हुआ है उसे मोड बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया 52, तो मोड जो है वो अभी हमारा कितना हो गया 52। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो एक रूम की दी गई है, इतनी है, तो आपने कॉस्ट जो है उसको पेंट करने का जो है वो पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इससे पहले वाले सैंपल पेपर में भी था, तो वहां से जो है आप उसको चेक कर ले, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, जो 10 मीटर हाइट है जिसकी, ठीक है, मैं एक ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये इस तरीके का कुछ टेंट है, ठीक है, तो जो इसकी हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है, और इसके बाद इसका जो बेस का रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस दिया है इन्होंने हमें वो 24 मीटर का दिया है, ठीक है। तो आपने इसकी स्लांट हाइट जो है वो पता करनी है, ठीक है। तो स्लांट हाइट यानी जो तिरछी वाली हाइट होती है उसको पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो हाइट हमें दी हुई है, हाइट जो है वो 10 मीटर दिया है जिसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो रेडियस दिया है वो 24 मीटर दिया है। स्लांट हाइट जो है वो पता करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्लांट हाइट पता करने के लिए हम यहाँ हाइपोटेनस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें जो है वो पता है कि कितना है, ये भी पता है, h निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये a हो गया, ये है वो O हो गया, और ये जो है वो B हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो AB का स्क्वायर है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, AB का स्क्वायर जो है वो AO का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में OB का स्क्वायर होगा। तो AO जो है वो हमारा कितना है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये 10 है, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस में OB जो है वो हमें दिया है 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 100, और 24 जो है उसका स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 6 8 8 16 17 576। 576 में जब 100 प्लस किया तो ये कितना बन गया 676। अब AB का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, ठीक है, यानी कि जो AB है ये हमारी जो स्लांट हाइट है या कह सकते हो वो कितना हो गया 26 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 70 रुपीज का चार्ज होगा, ठीक है। तो जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि सिर्फ इतना ही जो है वो टेंट लगेगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा पाई RL, ठीक है। तो पाई जो है वो कितना होता है 22/7, रेडियस जो है वो कितना है 24, स्लांट हाइट जो है यानी कि जो L है वो कितना है 26, ठीक है। तो इसको जो है वो हमें सॉल्व करना है, और इसके बाद जो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसकी कटिंग ना करके ना सीधा इसे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 13728
अपॉन में ये जो 7 है वो 7 आ जाएगा। अब पेंट करने के लिए 70 रुपीज जो है वो 1 मीटर का स्क्वायर का जो चार्ज है, तो 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 10 70 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 137280। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।